जय जिनेन्द्र। जैन टॉक्स के 123वें सेशन में मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय जैन न्याय है, जिस पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र के सोलापुर से अनंत बल्ले जी जुड़े हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं अनंत जी, जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर। महाराष्ट्र के सोलापुर निवासी श्री अनंत बल्ले जी जैन दर्शन के शास्त्री तथा आचार्य है। आपने संस्कृत साहित्य में एमए, बीएड और आगे नेट किया है और आगे सन 1998 से लेकर 2003 तक आप श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के द्वितीय बैच के स्नातक रहे हैं और आगे 2003 से लेकर 2010 तक सांगानेर में ही श्रमण संस्कृति संस्थान के न्याय एवं जैन दर्शन के व्याख्याता पद पर आप कार्यरत रहे हैं। आप वर्तमान में उमाबाई श्राविका विद्यालय सोलापुर में संस्कृत के शिक्षक हैं। आपने एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक के महत्वपूर्ण शहरों में पर्युषण पर्व तथा शिविरों का भी आयोजन किया है। आप श्रमण संस्कृति संस्थान के युवा विद्वत पुरस्कार से सम्मानित और गृहनगर सोलापुर शिक्षा विभाग के अंतर्गत आदर्श शिक्षक के रूप में सम्मानित किए गए हैं। आप कई जैन विद्वत संगोष्ठियों में लेखों का वांचन तथा सहभागिता दे चुके हैं। जैन न्याय तथा दर्शन की प्रभावना में निरंतर संलग्न होकर सरलता के साथ जैन दर्शन के सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण आप कर रहे हैं और आज इसी कर्म में जैन फाउंडेशन के मंच पर उपस्थित हुए हैं। जैन दर्शन एक यथार्थवादी दर्शन है, तो ये तो स्पष्ट है कि इसमें न्याय का बहुत महत्व है। तीर्थंकरों के द्वारा प्रवर्तित ये परंपरा सिर्फ मान्यताओं पर ही आधारित नहीं है, पर साथ ही साथ इसमें लॉजिक और रीजन का भी बड़ा महत्व है। इसी को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अनंत जी बल्ले के पास। मैं पुनः स्वागत करता हूं आपका जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका अमूल्य समय जैन फाउंडेशन के लिए दिया और मैं श्योर हूं कि दर्शकों को आज एक नए विषय के बारे में जानकारी मिलेगी और आगे उनकी क्लाइंट भी क्लियर होगी कि अगर जैन लॉजिक्स के अंदर आगे बढ़ना है तो किस तरह हम बढ़ सके। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं आज का टॉक प्रारंभ करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नील जी। मैं हमारे साथ जुड़े हुए सभी धर्म प्रेमी स्वाध्यायी जनों का, स्वाध्याय प्रेमी ऐसे न्याय प्रेमी और साथ में आज की कक्षा में तो न्याय से जुड़े हुए सभी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर परिवार, जो कि पूज्यवर संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से संचालित है तथा इसकी स्थापना के लिए जिनका अत्यंत महनीय ऐसा योगदान है, ऐसे परम पूज्य गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज, उनके पावन चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज के इस विशेष चर्चा सत्र में मैं पुनः एक बार अनंत बल्ले सोलापुर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज की इस कक्षा को सुचारू रूपेण प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हाथ जोड़ लेते हैं हम लोग सभी लोग और मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय जय।
अहिंसा परमो धर्म की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैन फाउंडेशन की ओर से आज के इस 123वें एपिसोड में मैं पुनश्च एक बार आप सभी न्याय प्रेमियों का, स्वाध्याय प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमने जो चर्चा का विषय रखा है, जैन न्याय एक परिचय। हम सभी जैसे कि जानते हैं, हमारा जो जैन दर्शन है विश्व में सर्वश्रेष्ठ दर्शन है, और इस दर्शन की जो प्रस्तुति, इस दर्शन के प्रस्थापक आचार्य जो रहे हैं, उनमें बहुत एक लंबी सी परंपरा रही है। ये किसी एक के द्वारा संस्थापित दर्शन नहीं है। बिल्कुल जैसा हम सभी जानते हैं, अनादिकालीन तीर्थंकर परंपरा में तीर्थंकरों ने हमारे परम उपकारी अरहंत परमेष्ठियों के द्वारा, केवली भगवंतों के द्वारा, उनके पश्चात गणधर परमेष्ठी, गणधर परमेष्ठियों से होते होते श्रुत केवली और श्रुत केवलियों से परंपरा चलती आ रही है। और इस परंपरा को प्रवाहित रखते हुए एक से एक बढ़कर के महान आचार्य हुए, और उन सभी आचार्यों ने हमारे इस दिव्य उद्देशना के द्वारा, दिव्य ध्वनि के द्वारा जो भी तीर्थंकर भगवंतों की वाणी जीवों के परम कल्याण के लिए निसृत हुई, उसको शब्दबद्ध करते रहे, उसको संरक्षित करते रहे, संवर्धित करते रहे। तो अपने समय में अपने जो महनीय ऐसे आचार्य हुए हैं, उन सब ने इस विधा को 4 अनियोग द्वारों में बांटा है। मतलब हमारे पास जो जिनागम है वो सारा का सारा दिव्य देशना रूप जो जिनागम है, दिव्य देशना है, वो सारी की सारी चतुर्भागों में हमें विश्लेषित की हुई दिखाई देती है। उनमें जैसा कि हम लोग रोज पूजन के समय में बोलते हैं, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। तो प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये उसकी एक विधा है। ये क्या कर रहे हैं? ये हमारी तीर्थंकरों के द्वारा प्रवाहमान जो भी दिव्य देशना रही, उसको अब ये भी समझने हम लोग थोड़ा सा कि हमारी जैसे श्रोताओं की रुचि होती है, तो श्रोताओं की रुचि को बनाए रखते हुए, उन श्रोताओं का ख्याल रखते हुए, उनके वर्ग विशेष को ध्यान में रखते हुए, उनको सरलता से वो बात उनकी रुचि से समझ में आ जाए। समझाना तो हमें जिनागम के तत्वों को है, हमें जिससे हमारा आत्म कल्याण हो सके, ऐसे तत्वों को समझाना मूल उद्देश्य रहा है। तो ऐसे में जो कथा कहानियों के माध्यम से प्रारंभिक बेस में जिनागम में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे बाल सुलभ बुद्धि वालों के लिए प्रथमान योग की रचना हमारे पूज्यवर आचार्यों ने की, जिसमें कि पुराण ग्रंथ सारे के सारे समाहित है। जैसे पूज्यवर आदि पुराण जी है, उत्तर पुराण जी है, हरिवंश पुराण जी है ना। छोटे रूपों में हम यदि देखें तो पद्म पुराण जी है। इसके पश्चात और भी तीर्थंकरों के छोटे छोटे पुराण ग्रंथ हमें दिखाई देते हैं। कुछ महापुरुषों के जैसे श्रेणी चरित्र है, प्रद्युम्न चरित्र है ना। तो पांडव पुराण है, इनके भी महापुरुषों के हमें चरित्र ग्रंथ दिखाई देते हैं। उनमें सरलता से कथा कहानियों के द्वारा तत्व को समझाने का प्रयास हमारे पूज्य आचार्य भगवंतों ने किया है। इसके पश्चात सबकी रुचि कथा कहानियों में ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो प्रारंभिक अवस्था थी कि किसी तरीके से कथा कहानी किस्सों के द्वारा आदर्श महापुरुषों की जीवन गाथा को प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करते हुए आपको तत्व की ओर ले आना मूल उद्देश्य रहा था। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए किन्हीं की गणितीय विषयों में बहुत रुचि होती है, कैलकुलेशंस बिल्कुल फटाफट फटाफट करते हैं, उनको गणित की भाषा में तत्व समझाने का प्रयास किया गया। उनको भावनाओं को, जो विशाल संसार है, भावनाओं के द्वारा उनको जोड़ा गया कि किस किस तरीके के भाव होते हैं, किस किस तरीके के परिणमन होते हैं, परिणाम होते हैं, उनका क्या तो जिनागम को जिस तरीके से वर्गीकृत किया गया उसमें कर्णानुयोग का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। इसी तरीके से चारित्र के संबल के द्वारा जो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, जिनके लिए चारित्र की बहुत अत्यधिक प्रधानता रही स्वाध्याय के साथ, ज्ञान के साथ, उनके रुचि के
ध्यान में रखते हुए चरणानुयोग की रचना संरचना की गई। और इसके पश्चात बहुत ही बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए, जिनको आत्मा की बात डायरेक्टली समझ में आती है, तत्वों की बात इधर उधर के ज्यादा बातें करने की वजह सीधी समझ में आती है, उनके लिए द्रव्यान योग की संरचना पूज्य आचार्य भगवंतों ने की है। इसी द्रव्यान योग के हम दो भागों को विभाजित किया हुआ पाते हैं। उनमें सिद्धांत ग्रंथ है, आगम ग्रंथ है एक तरफ, और दूसरी तरफ के न्याय ग्रंथ है। तो आज का जैसा कि टॉपिक है हमारा न्याय ग्रंथों का एक परिचय, जैन न्याय का एक परिचय, मैं आपको जोड़ूं इसके साथ। तो द्रव्यान योग की एक विशेष शाखा के अंतर्गत हमारा सारा का सारा जो भी विशाल बिल्कुल बृहत का ऐसा फैला हुआ वट वृक्ष की तरह फैला हुआ सारा ये हमारा जैन न्याय ग्रंथों की एक शाखा है। बहुत सुंदर। अभी जैसा कि नील जी ने कहा था इंट्रोडक्शन में कि हमारे यहाँ कोई भी बात जो की गई है वो अनुभव के आधार पर तर्क प्रमाण की कसौटी पर कसकर की गई है। उसको बिल्कुल किसी न किसी बात से जोड़ा गया है, उसके पुख्ते सबूत दिए गए हैं। मतलब कोई भी बात बिना अनुभूति के और बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नहीं लिखी गई है, नहीं कही गई। हाँ, जहां पर मान लो जैसे कि अब हमारे पास उतना जितना कि पूर्व में था, चतुर्थ काल में ज्ञान था, उतना ज्ञान नहीं है आज। तथापि आज जैन समाज में हम देखते हैं कि जो हमारे पास सागर का भी एक बूंद रूप ज्ञान जो मौजूद है, वो जिस तरीके से आज हमारे बीच में है, वो भी बहुत बृहत्काय है। तो ऐसे में जिन आचार्य भगवंतों ने इस जैन न्याय को गति प्रदान की, उन आचार्यों की परंपरा की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जैसा हम सभी बारंबार अपने पूज्यवर आचार्यों की परंपरा में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हुए बहुत पूज्यता के साथ जिनका नाम लेते हैं, ऐसे पूज्यवर कुंदकुंदाचार्य भगवान। तो कुंदकुंदाचार्य देव कुंदकुंद स्वामी, जिन्होंने की पंच परमागमों की रचना की, 84 पाहुड़ों की रचना की, उन पाहुड़ों में, उन पंच परमागमों में कुछ बीजभूत ऐसे न्याय के विषयों को मतलब स्पष्ट रूपेण तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि न्याय का विकास थोड़ा सा उनके पश्चात प्रशिष्यों से संवर्धित हुआ हमें पता चलता है। इतिहासकारों का या इस संदर्भ में जिन्होंने भी खोजें की है, वो पूज्यवर आचार्य समंतभद्र स्वामी से निसृत हुई जैन न्याय की गंगा को प्रवाहमान मानते हैं। तो इसमें लेकिन फिर भी हम यूं कह सकते हैं कि प्रमाणों की चर्चा हो, जैसे कि न्याय शास्त्रों का अपना विषय रहा है प्रमाण और न्याय, तो मूल रूप से प्रमाणों की चर्चा पूज्यवर कुंदकुंद देव ने भी अपने पंच परमागमों में की है। उसके पश्चात जो पट्टा शिष्यों के रूप में जाने जाने वाले ऐसे पूज्यवर उमा स्वामी जी महाराज, दोनों आमनायों में समान रूप से आदरणीय ऐसे उमा स्वाति महाराज के भी नाम से उन्हें जाना जाता है। तो उन्हीं के महानतम सिद्धांत ग्रंथ कहे हम जिसको, पूज्यवर तत्वार सूत्र जी के जो प्रमाण नयैहि रदिगमः, यह जो बीज सूत्र है, इस सूत्र को ही बिल्कुल न्याय शास्त्रों का बीज माना जा सकता है। जितने भी न्याय शास्त्रों का वटवृक्ष खड़ा हुआ या जो भी न्याय शास्त्र रचे गए, उन न्याय शास्त्रों का बीज कहाँ हो यदि हम खोजने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हम सभी सर्व अनुमति से एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हमें सारा न्याय शास्त्र का वैभव बीज रूप में समाया हुआ दिखाई देता है। बीजा भावे तरोरिव की बात कही जाती है। पूज्यवर समंतभद्राचार्य जी ने रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में कहा है कि बीज के अभाव में किसी भी एक बड़े वृक्ष की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बीज होगा तभी उससे पल्लवित पुष्पित होता हुआ वृक्ष दिखाई देगा। तो बीज न्याय शास्त्रों के हमें पूज्यवर उमा स्वामी या उमा स्वाति जी के तत्वार्थ सूत्र जी जैसे महान सिद्धांत ग्रंथ में पहले ही अध्याय के अधिकृत ऐसे छठे सूत्र में दिखाई देते हैं, जो कि सूत्र है प्रमाण नयई रदिगमः। प्रमाण के द्वारा और
नयों के द्वारा उस तत्व का अधिगम होता है। अधिगम माने ज्ञान होता है। इसी को हम क्यों माने न्याय के लिए आधारभूत, ये आधारभूत शिला है या आधारभूत बीज है, ऐसा क्यों माने? तो ये जो न्याय शब्द है या न्याय का जो विभाग है, एक विधा है न्याय की, तो उसकी परिभाषा की ओर हम इंगित करें, संकेत करें, तो न्याय के लिए हमें 2-3 परिभाषाएं बहुत परिमार्जित की हुई दिखाई देती है। उसमें एक बहुत सामान्य रूप से सबको समझ में आ जाए एक ऐसी परिभाषा आप तक पहुंचा दूं मैं। प्रमाण नयात्मको न्याय, एक सूत्र है बहुत सुंदर प्यारा सा ये, कि न्याय को परिभाषित करता है। आज का टॉपिक थोड़ा सा सुनने में हो सकता है सबको नया सा लगे, बिल्कुल कुछ अलग लगे, क्योंकि जैन न्याय के बारे में बहुत कम बातें की जाती है और जैन न्याय की बातें करने वाले भी बहुत विरले विद्वान हमारे बीच शेष है। तो ऐसे में जैन न्याय के बारे में आज का ये टॉपिक बहुत अच्छा जैन फाउंडेशन की ओर से आप तक प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैन फाउंडेशन ने इस ओर भी अपना ध्यान आकृष्ट किया और एक जैन न्याय की शाखा को सब तक पहुंचाने के लिए मुझे एक सुअवसर प्रदान किया। तो न्याय की एक ये परिभाषा बहुत सुंदर, प्रमाण नयात्मको न्याय। क्या कह रही है ये कि न्याय जो विधा है, न्याय जो शाखा है, ये प्रमाण और नयात्मक है। मतलब इसकी न्याय की आत्मा, न्याय का एक शरीर, एक जो बॉडी बन रही है न्याय की पूरी, ये बन रही है प्रमाण और नय के इर्द गिर्द बन रही है। या यूं कहो कि हमारा न्याय शास्त्र इन दोनों के आधारभूत शिला पर अपने आप में विस्तृतता को लिए हुए है। ये दोनों भी प्रमाण और नय विशेष रूप से न्याय शास्त्र के आधार कोण है, आधारशिलाएं हैं। इसके पश्चात न्याय की एक और परिभाषा बहुत सरलता से सुनने को और पढ़ने को मिली, वो भी मैं आप तक पहुंचा दूं। प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः। प्रमाणों के द्वारा, प्रमाण माने विभिन्न प्रकार के ज्ञान जो कि समीचीन हो। हाँ, प्रमाण माने समीचीन ज्ञान, जिसको कि हम अपने शब्दों में सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो सम्यक ज्ञान के द्वारा अर्थ परीक्षणम, अर्थ माने पदार्थ, जो सारभूत इस संसार के पदार्थ हैं, जीवादि प्रयोजनभूत तत्व है, उन्हीं में पाप पुण्य मिलाने पर 9 पदार्थ बन जाते हैं। तो उन पदार्थों का परीक्षण करने के लिए न्याय शाखा की, न्याय शास्त्रों की बहुत बहुत अत्यधिक आवश्यकता महसूस की जा सकती है। तो इसमें ये परिभाषा हमें कहती है कि विभिन्न प्रमाणों के द्वारा, क्या मतलब, विभिन्न ज्ञान शाखाओं के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा जब हम वस्तु तत्व का परीक्षण करना प्रारंभ करेंगे, तत्व को परखने की सोच बनाएंगे, तब हम न्याय की ओर मुड़ेंगे। साधारण सी बात है, हम कोई भी बाजार से जब सामान खरीदते हैं, कोई भी चीज हम जब खरीदते हैं, तो उसको जांच और परख कर ग्रहण करते हैं। उसकी जांच और परख बिना किए हम लेते नहीं है। तो ऐसे में जब हम कोई भी वस्तु जब जांच और परख के लेते हैं, तो ये जो तत्व है, ये जो पदार्थ हैं, आत्म कल्याण की जो बातें हैं, क्या उनको हम बिना जांचे और बिना परखे स्वीकार कर लेंगे ऐसे ही? नहीं। तो इसके लिए आचार्य भगवंतों ने न्याय शाखा को बहुत अधिक अपनी तर्कणा शक्ति के द्वारा सिंचित किया और अपनी तर्क की पराकाष्ठा पर पहुंचा करके जैन न्याय के एक बहुत विशाल साहित्य को समृद्ध किया। तो आज थोड़ा सा हम उन्हीं जैन न्याय को समृद्ध करने वाले कुछ आचार्यों का परिचय आज की कक्षा में हम सुनने जा रहे हैं। जैसा कि अभी हमने उल्लेख किया, पूज्यवर कुंदकुंदाचार्य देव के 2 महान पट्ट शिष्य पूज्यवर उमा स्वामी जी महाराज और पूज्यवर समंत भद्राचार्य जी महाराज। पूज्यवर समंत भद्राचार्य जी को ये जैन न्याय के प्रस्थापक आचार्य इस रूप से उन्हें देखा जाता है।
जैसे कि कोई भी प्रासाद, कोई भी महल जब खड़ा होता है तो उसकी नींव में जो मजबूत पत्थर होते हैं, जो नींव होती है, जितनी मजबूत होती है नींव, जितनी भक्कम होती है, उसी पर उतना दिव्य ऐसा भव्य ऐसा महल खड़ा होता है। तो न्याय ग्रंथों का जो नींव कहा जाए, ऐसा जो नींव के पत्थर, नींव के जो शिलाएं हैं, उनको प्रस्थापित करने का श्रेय जाता है पूज्यवर समंत भद्राचार्य जी को, जो कि न्याय के आद्य प्रस्थापक आचार्य है। इसी तरीके से हम यदि बात करें तो पूज्यवर समंत भद्राचार्य जी ने इसी बीज सूत्र को, कौन से, प्रमाण नयैहि रदिगमः, इस सूत्र को ग्रहण करते हुए मंगलाचरण को ही उन्होंने क्या किया, जांचा और परखा। ध्यान से सुने सब लोग थोड़ा सा, मैं क्या कह रहा हूं। जैसे पूजनीय तत्वासूत्र जी का जो मंगलाचरण है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम, है ना, तो इस मंगलाचरण में जो बात की गई है, हमारे अरहंत परमेष्टि के जो 3 विशेषण दिए गए हैं, उन 3 विशेषणों की परीक्षा करने के लिए पूज्यवर समंत भद्राचार्य जी ने आप्तमीमांसा नाम की रचना की, जिसमें हमारे ही समीचीन और सच्चे देव की जांच और परख करके परीक्षा की गई। अब आप कहेंगे हमारे ही भगवंतों की परीक्षा करने की क्या आवश्यकता है, हमारे देव तो वैसे ही निर्ग्रंथ होते हैं, वीतरागी होते हैं, है ना, हितोपदेशी होते हैं। तो ये वीतरागी, हितोपदेशी, सर्वज्ञ, इन 3 विशेषणों की जांच परख करते हुए पूज्यवर समंत भद्राचार्य जी ने एक ऐसा अद्भुत न्याय ग्रंथ लिखा जिसका नाम है आप्तमीमांसा। आप्तमीमांसा में कुछ श्लोक है, एक 100 से अधिक, शताधिक, शतक भी कहते हैं उसको कई बार, तो 114 के लगभग कारिकाएं हैं उसमें, श्लोकों को ही कारिका कहा जाता है अलग न्याय की भाषा में। तो उन कारिकाओं में पूज्यवर समंत भद्राचार्य जी ने समीचीन देव की परीक्षा की। बताइए, अभी तो हम तत्व को परीक्षण करने की, तत्व को जांच परख करने की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि नहीं, हमारे आराध्य जो हो उनकी पहले हम परीक्षा करें। तो उनकी परीक्षा करते हुए पहला न्याय ग्रंथ हमारे बीच में एक तरीके से कहा जाए पूज्यवर आचार्य समंत भद्र स्वामी जी के द्वारा विरचित आप्तमीमांसा के तौर पर हमें दिखाई देता है। इसी के अलावा युक्त अनुशासन है, स्वयंभू स्तोत्र है, जो 24 तीर्थंकरों की स्तुति में गाया गया, कहा गया, लिखा गया। तो उन आचार्य भगवंतों ने उनमें भी न्याय परक जिनेंद्र भगवान की स्तुति की है। हे भगवान, आप ही एकमात्र इस विश्व में ऐसे हो आचार्य जिन्होंने की तत्वों का यथार्थ प्रतिपादन किया। पूज्यवर समंत भद्राचार्य जी ने आप्तमीमांसा के प्रारंभिक श्लोकों में ही कहा, हे भगवान, ये जो कहा जाता है आपकी महिमा में कि स्वर्ग से इंद्र आते हैं, 64 चमर ढोए जाते हैं, हाँ, जो बाकी की बातें की गई है, चामरादि विभूतया माया विश्वेपि दृश्यन्ते नाथत्वमसिनो महान। हे भगवान, इससे आप महान नहीं बनते। कितनी बड़ी बात है। इससे यदि कोई आपको महान मानता है तो हम नहीं मानने वाले। हम आपको महान मानते किस वजह से है? तो आपके अनेकांतात्मक तत्व के प्रस्थापना करने की वजह से। आपने जिस तरीके से तत्व को अनेकांतात्मक रूप में अनिर्वचनीयता के साथ या परस्पर विरोध रहितता के साथ जो आपने प्रस्तुति दी, उस वजह से आप महान बनते हो। कोई भी हमारे आगम में परस्पर विरोध नहीं दिखाई देता है। कोई भी वचनों में अपने आप में ही वो कट जाए या अपने आप में ही कहीं खंडित हो जाए, स्ववचन बाधित हो जाए, ऐसा नहीं दिखाई देता। आप कोई भी जगत के कोई भी बिल्कुल मर्मज्ञ ऐसे विद्वान जब भी हमारे तत्वों को जांचने और परखने की पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पे पाते हैं कि वे हमारे तत्वों को बहुत समीचीन है, ऐसा ही कहते हैं। तो पूज्यवर समंत भद्राचार्य जी ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया और जैन न्याय की शाखा का यहाँ से प्रारंभ होना शुरू हुआ। मैं आज के इस कक्षा में, इस चर्चा सत्र में हमारे सभी जो भी साधर्मी भाई यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो हमारे श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपराओं में जो
समान रूप से समादरणीय है, समान रूप से मान्य है, ऐसे सभी उन प्रस्थापक आचार्यों की हम आज बात करेंगे, जो दोनों परंपराओं को बहुत आदर के साथ स्वीकृति देते हैं, उनको पूजनीय स्थान देते हैं। ऐसे दोनों परंपराओं के द्वारा सम्मत आचार्यों की आज की इस छोटे से चर्चा सत्र में बात करेंगे। समय बहुत अधिक नहीं है। तो पूज्यवर समंतभद्राचार्य जी ने एक तरह से हमारे नींव को रखा। अब नींव से तो केवल कुछ नहीं होगा, मजबूत नींव तो बन गई, लेकिन उस पर जो प्रासाद खड़ा होगा उसको चारों दीवारों को मजबूती से जो प्रस्थापक आचार्य हुए, इनमें बहुत बड़ा योगदान जिन्होंने दिया, ऐसे पूज्यवर अकलंक देवाचार्य को नहीं भूला जा सकता है। इनको भी प्रतिष्ठापक आचार्य कहा जाता है, पूज्यवर अकलंक देव, जिनकी की बहुत महनीय कृतियां रही है। बिल्कुल, तो उन कृतियों पर भी हम बात करेंगे। तो जैन न्याय को बहुत मजबूती के साथ और ज्यादा व्यापक पैमाने पर जिन्होंने इस न्याय के शाखा को पल्लवित पुष्पित किया, यूं कहिएगा कि समंतभद्राचार्य जी ने, उमा स्वामी जी ने यदि बीज लगा करके अंकुरित किया था, तो उसको सींच करके माली की तरह उसको पल्लवित और पुष्पित होने के लिए योग्य बनाया, वो हमारे पूज्यवर अकलंक देवाचार्य जी। ये कुछ 6ठी-7वीं शताब्दी के महान आचार्यों में से रहे हैं, जिनके बारे में हमने सुना है कि उस समय बौद्ध साम्राज्य बहुत स्वर्ण युग पर था, यूं कहिएगा, और कहीं जैन न्याय को पढ़ने के लिए भी बिल्कुल अनुमति नहीं मिल रही थी। ऐसे में हमारे पूज्यवर अकलंक देव और निकलंक देव जैसे दोनों भाइयों ने नालंदा के विश्वविद्यालयों में जाकर के वहां से संस्कृत और न्याय जैसे ग्रंथों में अपने आप को पढ़ने के लिए जिज्ञासा रखी, और वहां उन्होंने पढ़ना शुरू किया। जो कठिनाइयां आई पढ़ते समय, उनको जैन इतिहास बिल्कुल भी भुला नहीं सकता है। हमारे निकलंक देव को तो उसी समय बिल्कुल अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, प्राणों का बलिदान देना पड़ा, और अपने भाई को बचाते हुए जिन्होंने आगे चल करके जैन न्याय को बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत बड़ा अवदान दिया। मैं आप सबको बतला दूं, आज बहुत संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारे आचार्य भगवान हैं, थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल उनके बारे में हम बात करें। तो आपको ये बात बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि जैन न्याय को, ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूं, जैन न्याय को अकलंकीय न्याय से भी जाना जाता है। मतलब सोचिएगा कितना बड़ा योगदान पूज्यवर अकलंक देव का रहा है। मतलब अकलंक देव के नाम से जाना जाता है जैन न्याय। भाई ऐसा क्यों? ऐसा क्या किया कि अकलंक देव के नाम से अकलंकीय न्याय क्यों कहा जाता है, जबकि जैन न्याय से प्रस्थापक हो रहा था, जैन न्याय से काम चल रहा था हमारा। तो क्या ऐसा योगदान दिया? तो सबसे पहली बात तो ये थी, पूज्यवर अकलंक देव ने जितने भी शास्त्रार्थ होते थे, पूर्व में क्या है, ये न्याय की भूमिका जो रही ना, शास्त्रार्थों में बहुत ज्यादा रही। अन्य मतावलंबियों के साथ हमारे आचार्य भगवान बिल्कुल सिंह गर्जना करते हुए शास्त्रार्थ करने के लिए विराजमान हो जाते थे, और शास्त्रार्थ बहुत लंबे समय तक चलते थे। आप लोगों ने सुना होगा 6-6 महीने तक शास्त्रार्थ चले, सालों साल तक बिल्कुल शास्त्रार्थ चले, कई दिनों तक बिल्कुल शास्त्रार्थ चले। अब जमाना नहीं रहा वो शास्त्रार्थ का, लेकिन एक समय ऐसा था जब हमारे आचार्य भगवान चुनौती देकर के कहते थे, आओ हमारे अरहंत भगवान के वचनों में कोई भी खोट दिखाओ, हम बात करने के लिए राजी है, तैयार है। और अकलंक भगवान, मैंने अभी जैसे कहा, सिंह गर्जना करने वाले सबसे बड़े आचार्यों में एक है हमारे पूज्यवर समंतभद्राचार्य जी। सिंह गर्जना कहा उनको, तो यदि जंगल में सिंह अपनी एक डरावनी आवाज निकाले तो सब तितर बितर हो जाए बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारे पूज्यवर आचार्य समंतभद्राचार्य जी रहे, और उनके पश्चात इसको बहुत अधिक संबलता के साथ जिन्होंने और भी अन्य अन्य मतावलंबियों के साथ शास्त्रार्थ करके जिन मत को, जैन न्याय को बहुत प्रगाढ़ता के साथ विश्व के मंच पर बहुत सम्मान के साथ प्रस्तुत किया, ऐसे हमारे आचार्य रहे पूज्यवर अकलंक देव, जिन्होंने की न्याय विनिश्चय, फिर इसके पश्चात लघी अस्त्रयी, ऐसे बहुत सारे रचना की। और अकलंक देव को खास तौर पर जाना जाता है अष्टशती के लिए।
जैन न्याय के दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, बहुत महत्वपूर्ण, जिनका नाम हम बार बार सुनते हैं और केवल सुना ही होगा आज तक तो आप लोगों में से भी बहुतों ने। एक अष्टशती नाम का ग्रंथ है और एक है अष्टसहस्री। अष्टशती और एक अष्टसहस्री, ये जैन न्याय के बहुत ही अद्वितीय ग्रंथ कहलाते हैं। तो ये है क्या, इनका भी थोड़ा सा परिचय हम सुन ले, है ना। मुझे लगता है कि आप लोगों को बोर तो नहीं कर रहा हूं मैं, विषय समझ में आ रहा है, सरल है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हाँ, सही चल रहा है। जी जी जी, शुक्रिया। तो पूज्यवर अकलंक देव के द्वारा जो अष्टशती लिखी गई, वो मूलभूत रूप से इसी पूज्यवर आचार्य समंत देव की कृति पर टीकात्मक ये कृति है, विश्लेषणात्मक, विवेचनात्मक। टीका जिसको कहते हैं हम लोग, मूल को और खोलने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसको टीका ग्रंथ कहा जाता है। तो ये विश्लेषण करने वाली कृति है पूज्यवर अकलंक देव की। इसमें अष्टशती, शती मतलब 100, 800 श्लोक प्रमाणीय ग्रंथ है बिल्कुल। और 800 श्लोकों में जो बात 100 श्लोकों में पूज्यवर समंत भद्राचार्य जी ने की थी, उसी बात को 800 श्लोकों में और खोलने का प्रयास पूज्यवर अकलंक देव जी ने किया है। अब अकलंक न्याय क्यों कहा, ये कहते हुए मुझे आपको बतलाना ये है कि शास्त्रार्थों के बीच में होता क्या था, कि शास्त्रार्थ के बीच में होता क्या था कि कुछ कंसेप्ट हम जो कहते थे वो सामने वाले नहीं समझते थे, और जो सामने वाले कह रहे हैं उसको हमारे यहाँ कुछ वर्ड अलग हुआ करते थे। तो हमारी शब्दावली उनको समझ में आ जाए और उनकी शब्दावली को हमारे यहाँ बहुत अच्छी से समझा जा सके, इसलिए सबसे पहला प्रयास कि इन दोनों के कुछ जो मतभेद थे शब्दावली को लेकर के, उनको दूर किया, इसका श्रेय पूरा का पूरा जाता है पूज्यवर अकलंक देव को। इसीलिए अकलंकीय न्याय कहा जाता है। अकलंक देव ने क्या किया, तो पूज्यवर भट्टा कलंक देव के नाम से जाने जाने वाले आचार्य देव ने उस समय जो ज्ञान की बातें होती थी, प्रमाण की बातें होती थी, उसमें हम लोग थोड़ा सा मैं विषय की गहनता की ओर प्रवेश करूं, हमारे यहाँ पर ज्ञान की बात जब भी करते थे तो प्रमाण दो भागों में बटा हुआ हमको दिखाई देता है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरा परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण को हम लोग अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं, जो आत्मा मात्र से उत्पन्न होता है, उसमें इंद्रिय आदि की कोई सहायता नहीं ली जाती है। और दूसरा जो ज्ञान है परोक्ष ज्ञान, वो उत्पन्न होता है 5 इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा। तो हम जब बात करते थे परोक्ष ज्ञान की, देखो समझने का प्रयास करें, थोड़ा समझ में आ जाएगा। परोक्ष जब हम कहते थे तो सामने वाला उसी को तो प्रत्यक्ष मानता था। कौन सामने वाले, ये जो भी अन्य अन्य षड दर्शनिक थे, अन्य दार्शनिक थे, शास्त्रार्थ करते समय वो कहते थे हमने कानों से प्रत्यक्ष सुना, हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा, हमने अपनी जिह्वा से प्रत्यक्ष उसका स्वाद चखा। ये तो हमेशा प्रत्यक्ष 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 कहते थे। और हमारे आचार्य भगवान जब बात करते थे तो हमारे आचार्य भगवान उसी को परोक्ष कहते थे, क्योंकि हमारे यहाँ 5 इंद्रिय और ज्ञान जो मन से उत्पन्न होता है उसे परोक्ष कहते थे। तो बड़ी दिक्कत होती थी कि मतलब हमारे आचार्य परोक्ष कह रहे हैं, वो प्रत्यक्ष कह रहे हैं, और प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने वाले सभी दार्शनिक, मतलब एक चार्वाकी दर्शन ऐसा दर्शन है जो केवल एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी के दर्शन है वो प्रत्यक्ष के साथ साथ कई 2 मानने वाले, कई 3 मानने वाले, कई 4 मानने वाले, कई 5, कई 6, 7, 8 तक संख्या है इसकी, अनेक प्रमाणों को मानने वाले भी दार्शनिक हैं। तो इसमें ये बात समझने लायक है कि जो ज्ञान है, जो प्रमाण है, उसकी चर्चा करते करते हम परोक्ष कहें और सामने वाले उसको प्रत्यक्ष कहें, तो कहीं भी बात बनती नहीं थी। हम कुछ कह रहे, वो कुछ समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक समन्वय बिठाने का प्रयास पूज्यवर अकलंक देवाचार्य जी ने किया, इसीलिए उनको न्याय का प्रस्थापक आचार्य कहा जाता है। तो ये बात बहुत बड़ी थी। और इसके पश्चात जैसे ये धारा बढ़ती रही, आगे बढ़ती रही, पूज्यवर विद्यानंद जी का समय आया 10वीं और 11वीं शताब्दी का, जिन्होंने अष्टसहस्री की रचना की। अष्टशती और अष्टसहस्री ये हमारे बहुत विशालकाय ग्रंथ कहे जाते,
बहुत विशाल है। जैन न्याय ग्रंथों में सबसे बड़ा इनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो विद्यानंद जी आचार्य जी ने भी न्याय शास्त्र को बहुत शक्तिशाली बनाया, और यूं कहिएगा कि इस प्रासाद पर जैन न्याय के एक शिखर का जो काम होता है, शिखर प्रस्थापित करने का और शिखर पर कलशारोहण करने का काम पूज्य विद्यानंद जी आचार्य जी ने किया। बीच में जो तमाम आचार्य होते रहे, उनमें सिद्ध सेन दिवाकर जी दिवाकर जी साहब थे बिल्कुल। इसके पश्चात बिल्कुल जो परंपरा आगे बढ़ी। अब क्या हुआ देखो, यहाँ आकर के अष्टशती अष्ट सहस्री तक वही बात जो पूज्यवर समंत भद्राचार्य जी कह रहे थे, उसको विस्तृतता के साथ आती रही। अब विषय क्लिष्ट हो गया, अब विषय बहुत गहन और जटिल हो गया। ऐसी स्थिति में पुनः एक बार वापस बीजात्मक सूत्रात्मक लैंग्वेज की ओर चलने का पुरुषार्थ प्रयास करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। और ऐसे में ये जो महान न्याय शास्त्र थे, इनको पुनः एक बार, अब मैं जो बता रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, गौर से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूं। पुनः न्याय शास्त्रों को बीज की ओर यात्रा करनी पड़ी, और ऐसे में हमारे सामने अब तक जो भी बात की जा रही थी वो टीका ग्रंथ गद्यात्मक और बहुत ज्यादा क्लिष्ट और समास युक्त, संधि युक्त, बहुत गंभीरता के साथ पद्यावली में गद्य प्रयोग में अब तक बातें आ रही थी। अब इस क्लिष्टता को दूर करते हुए और साधारण जन भी न्याय से जुड़ सके, इसकी बहुत बड़ी गंभीरता, गहनता और दुरूहता को दूर करने के लिए सबसे पहले एक सूत्रात्मक ग्रंथ की आवश्यकता महसूस की, और हमारे सामने एक ऐसा ग्रंथ अवतरित हुआ जिसका की नाम है परीक्षा मुख सूत्र। कई बार परीक्षा मुख जी भी कहा जाता है, और कई बार उसको परीक्षा मुख सूत्र जी भी के नाम से जाना जाता है। तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके पूज्यवर आचार्य देव रचनाकार है माणिक्यनंदी गुरुदेव। तो ये माणिक्यनंदी जी की रचना है, कौन सी? परीक्षा मुख सूत्र जी। तो परीक्षा मुख सूत्र जी में क्या किया गया है? जैसा हम और आप सभी जानते हैं कि जैन सिद्धांत ग्रंथों को संस्कृत के प्रथम सूत्रों में मतलब आद्य संस्कृत सूत्रात्मक जो ग्रंथ लिखा गया वो पूज्यवर उमा स्वामी जी के द्वारा तत्वार्थ सूत्र जी रहा। तो ये सैद्धांतिक ग्रंथों में रहा। लेकिन इधर न्याय ग्रंथों में सूत्रात्मक जो ग्रंथ लिखे गए, सूत्रात्मकता के साथ जो ग्रंथ पहले प्रस्तुत किया गया, वो है पूज्यवर माणिक्यनंदी देव विरचित परीक्षा मुख सूत्र जी। जिन भी स्वाध्याय प्रेमियों को न्याय ग्रंथों को पढ़ना प्रारंभ करना हो, मैं बिल्कुल जैसा कि सभी कहते हैं, दिशा निर्देश करते हैं, मैं भी कहना चाहूंगा कि परीक्षा मुख सूत्र ग्रंथ बहुत बेसिक लेवल पर हमें पढ़ना चाहिए। मतलब प्रारंभिक बालबोध जिसे हम कहें, तो इस बालबोध के समान बिल्कुल सरलता के साथ समझ में आ जाए, बिल्कुल सहजता के साथ समझ में आ जाए, ऐसा परीक्षा मुख सूत्र नाम का ग्रंथ है। इसके पश्चात हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो पुनः एक समय ऐसा भी आया कि इसी के ऊपर जो सूत्रात्मक ग्रंथ है, जब भी क्या होती है बात, जब सूत्रात्मकता की ओर चले जाते हैं तो उसको फिर फैलाने की जरूरत पड़ती है, और जब बहुत फैल जाती है कोई चीज, फिर उसको समेटने की मतलब बात आ जाती है। यूं कहिएगा ना कि बचपन से धीरे धीरे शैशव अवस्था आ जाती है, कुमार अवस्था आ जाती है, प्रौढ़ावस्था आ जाती है, फिर धीरे धीरे यहाँ तक उत्कर्ष होता है, पुनः एक बार घटना चालू हो जाता है, और फिर हम लोग धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं। जैसे काल भी हमारा देखिए, कल्प काल जो बना हुआ है, समय बढ़ता जाता है और फिर कम होता जाता है। मतलब यूं कहिएगा कि जैसे पर्वत के शिखर भाग होते हैं ना, नीचे से शुरू हुए थोड़े बड़े ऐसे पिरामिड के जाते हुए ऊंचाई पर बिल्कुल फिर संक्षिप्त हो गए, फिर पुनः आते हैं वहीं से नीचे उतरते हुए फिर बढ़ते जाते हैं। तो जैन न्याय ग्रंथों के साथ भी यही होता रहा। और पूज्य माणिक्यनंदी जी देव के द्वारा विरचित जो ये ग्रंथ थे परीक्षा मुख जी, तो परीक्षा मुख सूत्र पर पुनः विस्तृत टीकाएं लिखी गई, और उसमें जो ग्रंथ थे उनमें प्रमेय कमल मार्तंड बहुत महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ रहा, जो कि प्रभा चंद्राचार्य जी के द्वारा विरचित है। बहुत महानतम आचार्य भगवान रहे हैं प्रभा चंद्राचार्य जी आचार्य, और उन्होंने उस पर प्रमेय कमल मार्तंड नाम की
टीका लिखी है। मैंने अभी जैसा कि उल्लेख किया था पूज्यवर अकलंक देव की लघियस्त्रयी नाम की एक छोटी सी कारिकाओं की बुक है, एक ग्रंथ है, और जिस पर एक बहुत विस्तृत ऐसा कुमुद चंद्राचार्य जी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, जिसका कि नाम है नहीं, अच्छा मैं स्मृति से चला गया, आते आते मुंह में है, स्मृति से चला गया, ठीक है, याद आ जाएगा। थोड़ा सा बेसिक की फिर से मैं बात करूं, जैसा कि मैं अभी कह रहा था, परीक्षा मुख सूत्र जी की बात कर रहा था, इसी की तरह थोड़ा सा और सरलता से गद्यात्मक भाषा में हमारे बीच में न्याय शास्त्र को प्रकट करने वाला एक और ग्रंथ है न्याय दीपिका जी। तो ये रचना है धर्मभूषण यति जी की, जो कि बहुत सरलता से और इतने संक्षिप्त रूप से हम सबको बालबोध की तरह, बिल्कुल परीक्षा मुख सूत्र का जो विषय है वैसा ही न्याय दीपिका ग्रंथ का भी बिल्कुल संक्षिप्त ऐसा विषय है। अब थोड़ी सी चर्चा और आचार्यों को आगे बढ़ाता जाऊं। पूज्यवर हेमचंद्राचार्य जी हुए श्वेतांबर परंपरा के बहुत महान आचार्यों में से एक माने जाते हैं, और इसमें एक बात खास तौर पे मैं कहूं आपको कि दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में न्याय ग्रंथों को लेकर के बहुत अधिक मतभेद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि न्याय ग्रंथों की रचनाएं तर्क को आधार रख के लिखी गई, बुद्धि की बिल्कुल पराकाष्ठा, मतलब ऊंचे शिखरों तक बुद्धि का जितना विकास हो सकता था उसको जांचने और परखने की बात की गई थी। तो दोनों आचार्यों ने अपना अपना योगदान दिया है, इसलिए उन दोनों में बहुत अधिक विषय ऐसे नहीं, कुछ गिने चुने विषय हैं, बिल्कुल भी मतभेद नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूं, तथापि दोनों में बहुत आचार्यों में भी और दार्शनिक विवेचना में भी बहुत अधिक समानता हमें दृष्टिगोचर होती है। ये बात बहुत गौर से हमें सबको समझने लायक है। तो इसमें अब न्याय ग्रंथों में, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले उल्लेख किया था, प्रमाण और नय इन दोनों का वर्णन किया जाता है। तो प्रमाण और नय क्या है? वस्तु तत्व को समग्रता के साथ जो जानने का प्रयास किया जाता है वो प्रमाण कहलाता है, और वस्तु तत्व को, पदार्थों को खंड खंड करके, विभाजित करके समझने का जब हम प्रयास करते हैं तो उसको नय कहते हैं। समग्रता के साथ समझना प्रमाण है, और उसको खंड खंड करके, उसको विभाजित करके बड़े आसानी से हम समझने का प्रयास करें उसको नय कहते हैं। तो प्रमाण और नय ये दो चीजें ऐसी है जिससे कि सारा जैन न्याय शास्त्र व्याख्यायित हुआ है, विश्लेषित हुआ है। प्रमाण की यदि हम बात करें तो प्रमाण को लेकर के दार्शनिकों में जितने भी षड दर्शन, आस्तिक नास्तिक तीन और मिला ले, 9 दर्शन हमारे भारतीय दर्शन, इनमें जब भी बातें होती रही प्रमाण को लेकर के तो वो 4 तरीके की रही। थोड़ा सा संक्षेप में ही बात कर रहा हूं, हो सकता है मैं कहीं क्लिष्ट हो जाऊं तो मुझे बता देना आप। बड़ी सरलता से एक बार ये स्वरूप क्या माना जाए, पहला विषय है प्रमाण का स्वरूप क्या माना जाए। दूसरा मतलब प्रमाण का स्वरूप क्या मानना चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रमाण की संख्या कितनी मानी जाए, प्रमाण के भेद, संख्या माने भेद, प्रमाण के भेद, ज्ञान के कितने भेद माने जाए। जैसा हम अपने आगम परंपरा में 2 मानते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। सामान्य रूप से हम सभी को मालूम है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष कहलाते हैं, और अवधि, मनप्रेय और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष कहलाते हैं हमारे यहाँ। तो जैन दर्शन के अनुसार प्रमाण के 2 भेद हैं। ऐसे बाकी दार्शनिकों ने, मैंने अभी जैसा उल्लेख किया था, चार्वाक 1 मानते हैं, बौद्ध 2 मानते हैं, इसके अलावा योग, सांख्य, मीमांसक, उत्तर मीमांसक, पुराण, पौराणिक, इनमें प्रमाणों की मत भिन्नता है। प्रमाण के स्वरूप को लेकर के, प्रमाण की संख्या भेद को लेकर के, मतलब 2 चीजें हो गई। इसको दार्शनिक शब्द में विप्रतिपत्ति कहा जाता है। थोड़ा सा शब्द नोट कर लीजिएगा जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं। विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति का मतलब है विवाद। प्रमाण के संदर्भ में जो जो भी विवाद है वो 4 प्रकार के थे। उनमें स्वरूप को लेकर के विवाद थे, तो उनको सही मार्गदर्शन हमारे जैनाचार्यों ने किया। भेद, प्रमाण के भेद कितने माने जाने चाहिए, इसमें विवाद था, उनको 2 माने जाने चाहिए। और क्यों माने जाने चाहिए 2, इसको तर्क को लेकर के कसौटी पर कस करके बात रखी हमारे पूज्य जैनाचार्यों ने।
और इसके पश्चात प्रमाण का विषय क्या होना चाहिए, प्रमाण का विषय क्या होना चाहिए, ये बतलाते हुए पूज्यवर आचार्य भगवंतों ने विषय के बारे में जो विप्रतिपत्तियां थी, विषय को लेकर के जो वाद विवाद थे, विसंवाद थे, उनको बातें की गई। और अब महत्वपूर्ण एक बात और प्रमाण को लेकर जुड़ी हुई, प्रमाण का फल क्या है, ज्ञान का फल क्या है। तो ऐसे में बहुत सुंदर सूत्रात्मक शब्दों में, जैसा कि मैं अभी परीक्षामुख जी की बात कर रहा था, तो परीक्षामुख जी में ज्ञान या प्रमाण किसे माना जाए, तो उसमें एक सूत्र आया हुआ है, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही ज्ञानम ततोमेव तत्, ज्ञानमेव तत्। तो ज्ञान ही हित कराने वाला हो सकता है, ज्ञान ही अहित को दूर कराने वाला हो सकता है, इसको लेकर के बातें की गई है। ज्ञान का साक्षात फल तो बाह्य पदार्थों का परिचय, आत्म पदार्थ का परिचय वगैरह वगैरह है, और अंत में निर्वाण की प्राप्ति तक ज्ञान पहुंचा देता है, तो ज्ञान का फल। इसके अलावा अब ये जो प्रमाण के स्वरूप, संख्या, विषय और फल, इन विप्रतिपत्तियां विसंवादों को जब दूर किया, तो जैनाचार्यों ने बड़ी मेहनत के साथ ये भी दुनिया के सामने लाया कि अन्य मतावलंबियों के द्वारा जो माने हुए प्रमाण हैं, वो क्यों प्रमाणाभास है। प्रमाण और प्रमाण की तरह दिखते हैं लेकिन होते प्रमाण नहीं है, ऐसे विषयों को प्रमाणाभास कहा गया है। तो प्रमाणाभासों को भी उजागर किया। इसी तरह से नयाभास की बातें की गई। तो एक विस्तृत शाखा है, बहुत बड़ा यूं कहना चाहिए कि फैला हुआ जैन न्याय ग्रंथों का अपना वैभव है, साहित्य है। लगभग शताधिक ग्रंथ, एक सूची आप लोगों को जब कभी और मौका मिले, क्योंकि समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मुझे समेटते समेटते ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं और क्या नहीं बताऊं आपसे, बहुत कम समय लग रहा है। ये घड़ी की सुइयां इतनी तेजी से भाग रही है। खैर, कभी और जब हम मिलेंगे, बैठेंगे, तब हम एक पर्टिकुलर एक आचार्य भगवान को, हम यदि मान लो समंत भद्राचार्य या अकलंक देव, जैन न्याय को उन्होंने क्या दिया, कौन कौन से उनकी कृतियां रही, उन कृतियों का परिचय और उनका खुद का परिचय, व्यक्तित्व और कृतित्व एक आचार्य का। क्योंकि अभी तो जैन न्याय से आपको अवगत कराना था, तो मैंने एक प्रयास किया है कि हल्के से क्या बोलते हैं, सरसराती निगाहों से, ये हमारे जैन न्याय की एक शाखा है और हमारे ये आचार्य हुए बहुत बड़े। इनमें जैसा कि पूज्यवर समंत भद्राचार्य जी, पूज्यवर अकलंक देव जी, सिद्धसेन जी दिवाकर जी, हेमचंद्राचार्य जी, इसके पश्चात बिल्कुल विद्यानंद जी आचार्य, माणिक्यनंदी जी आचार्य, लघु अनंत वीर आचार्य जी महाराज, इसके पश्चात प्रभा चंद्राचार्य जी आचार्य, बहुत एक से एक बढ़कर के आचार्य हुए। श्वेतांबर परंपरा में, दिगंबर परंपरा में समान रूप से जिनको कहा गया, बोला गया, मैं उन्हीं की बातें जो कॉमन रहे, दोनों भी परंपराओं में समान रूप से आदरणीय रहे, उन्हीं की बातें कर रहा था अभी इस वक्त। जो अन्य श्वेतांबर परंपरा के महान आचार्य रहे, जिन्होंने की हमारे इस न्याय शास्त्रों को बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाया, उनकी बातें हम कभी और मिल बैठ कर करेंगे। लगभग समय समाप्ति की ओर है, और मुझे नील भाई साहब जी ने कहा था कि कई लोगों की यदि शंकाएं, जिज्ञासाएं हो, तो हम 5-10 मिनट उनके लिए बचा के रखेंगे। तो यदि किसी की जिज्ञासाएं हो तो जरूर, मुझे जितना संभव है, मैं बहुत बड़ा अभ्यासक या बहुत ज्यादा बड़ा दार्शनिक नहीं हूँ, मुझे अपनी उम्र के हिसाब से जो छोटा सा ज्ञान था, मैंने आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया। मैं पुनः एक बार जैन फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, हमारे समस्त ऐसे तार्किक चूड़ामणि, बिल्कुल तर्क की, बुद्धि की, प्रज्ञा की, जिन्होंने बिल्कुल यूं कहना चाहिए शिखरों तक ऊंचाई को बढ़ाया और विश्व में जैन न्याय शास्त्रों की गरिमा को प्रस्थापित किया, ऐसे सभी न्यायाचार्यों को प्रणिपात करता हूं और बहुत संक्षेप में अपनी बात को यहाँ विराम देता हूं। मैं समझता हूं कि मैंने बहुत सारी बातें आप तक शेयर करने का समय नहीं मिला आपको, लेकिन अगली बार जब कभी और पुनः एक बार मिलना हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा एक ही आचार्यों को लेकर के, एक ही उनकी कृति को लेकर के जब बात करेंगे, तो उनकी गहनता के साथ बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पुनः एक बार। मैं जैन फाउंडेशन का पुनः एक बार शुक्रिया अदा करता हूं, और आप सभी दर्शक स्वाध्याय प्रेमी जो हमारे साथ आज जुड़े, आपने सुनने का मुझे अनुग्रह किया, बहुत शांति और प्रेम से सुना, मैं पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
आइए सभी को प्रेम पूर्वक जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच अनंत जी। ट्रूली ये बहुत एनलाइटनिंग सेशन था, यानी न्याय के विषय में बहुत सारी जानकारियां मिली कि किन किन आचार्यों ने इसके ऊपर काम किया है, और न्याय के विषय के बारे में दूसरी भी, जैसे आपने अकलंक देव, निकलंक देव, किस तरह उन्होंने नालंदा में अभ्यास करके संस्कृत न्याय के अभ्यास किया और क्या क्या चैलेंजेस फेस की, और तब जाके हमारे तक ये सब पहुंच सका है। ऐसी बहुत सारी जानकारियां हमें आज के सेशन में आपने दी। सो अनंत जी, अगर आपका परमिशन और 2-3 क्वेश्चंस आए हैं, तो उसमें जी पहला जी क्वेश्चन आया है कि न्याय का अभ्यास करना हो तो कौन से ग्रंथ से शुरू करना चाहिए? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने ये सवाल पूछा है। मैं अभी अपनी जैसे बात कर रहा था, यदि जैन न्याय ग्रंथों को प्रारंभ से पढ़ना, जैसे हम बालबोध, छड़ाला, द्रव्य संग्रह जी, तत्वासूत्र जी, जैसे इस शाखा में बढ़ते हैं, तो जैन न्याय ग्रंथों में सबसे पहले हमें शुरुआत करनी चाहिए परीक्षामुख सूत्र जी। बहुत छोटा ऐसा 6 अध्यायों में विभाजित, और जैसे अभी मैं वर्ण विषय वस्तु बता रहा था ना कि प्रमाण, इसी की बात है, प्रमाण और प्रमाणाभास, इन दोनों की बात पूज्यवर माणिक्यनंदी जी आचार्य जी ने इस ग्रंथ में की गई है। और ये सूत्रात्मक ग्रंथ है, आद्य न्याय का सूत्रात्मक ग्रंथ है। बहुत बड़ा मतलब सम्माननीय स्थान है इस ग्रंथ को। और विषय वस्तु जैसा कि अभी मैंने कही थी, प्रमाण का स्वरूप, प्रमाण के भेद, प्रमाण का विषय, प्रमाण का फल, इन 4 बातों को लेकर के बहुत अच्छी से बातें की गई है। और यही विषय वस्तु सारे न्याय शास्त्रों की आधारभूत विषय वस्तु है। यही विषय वस्तु, प्रमाण, प्रमाण को लेकर के 4 बातें आती हैं, प्रमाण, प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय। ये 4 चीजें एक बार समझ में आ गई ना, फिर आप समझ लेना कि आपको ने जैन न्याय को समझना शुरू कर दिया। कभी फिर बात करेंगे, मुझे लगता है कि जी समय बहुत अधिक हो जाएगा। जी जी। सो अनंत जी, दूसरा प्रश्न ये आया है कि ये न्याय के विषय को पढ़ने के लिए ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है अभी कि जहाँ जाके न्याय को ही पढ़ा जाए? जैसे नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी, तो ऐसी कोई विद्यालय, विश्वविद्यालय? जी, बहुत, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है, कॉलेज लेवल पर यदि हम बात करते हैं तो हमारी बहुत सी जैन यूनिवर्सिटीज हैं, जैन कॉलेजेस हैं, जहां मतलब वहाँ जैन दर्शन, जैन दर्शनाचार्य कहो, जैन दर्शन से शास्त्री कहो, शास्त्री और आचार्य यदि ये शब्द समझ रहे हो, जैसे हम लोग बीए, बीएड, एमए कहते हैं बाहर के लौकिक ज्ञान में, तो इसको शास्त्री और आचार्य कहा जाता है। तो बहुत से यूनिवर्सिटीज या बहुत से कॉलेजेस में जैन न्याय ग्रंथों को रखा गया है, जैन दर्शन के ग्रंथों को रखा गया है, जिसमें तत्वासूत्र जी, जिसमें न्याय दीपिका जी, जिसमें एक से एक बड़े प्रमेय रत्नमाला जी, इसके पश्चात आप्तमीमांसा जी, अष्टशती, अष्ट सहस्री तक के भी ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, कोर्स में पाठ्यक्रमों में रखे गए हैं। उनको मार्गदर्शन करने वाले एक से एक प्रोफेसर, लेक्चरर्स और जैन दर्शन की प्रभावना करने वाले महनीय ऐसे एक से एक स्कॉलर्स वहां पर विराजमान है, विद्यमान है। यदि आप कॉलेज के थ्रू जाते हैं तो वहां आपको पढ़ने को मिलेगा। और यदि मैं बात करूं कि अब हम विद्यार्थी तो रहे नहीं, लेकिन न्याय पढ़ना चाहते हैं, अब क्या करें, तो ऐसे में मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात, जहां से मैंने पढ़ाई की है उसकी बात यदि करूं, तो श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर, जो कि पूज्यवर संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से संचालित है, जिनको पावन आशीर्वाद मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज जी का भी मिला हुआ है, ऐसे छात्रावास या यहाँ ज्ञान सागर हॉस्टल में भी आप पढ़ सकते हैं, वहां भी न्याय को पढ़ाने की सुविधाएं हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कि लाडनू जैसा एक क्षेत्र है जहां पर बहुत सारे त्यागी, बहुत सारे साधु साध्वियां, इसके अलावा बहुत से महामुनिराज साहब लोग वहां पर विराजमान हैं, जो भी न्याय को लेकर के बहुत समर्पित है, बहुत समर्पित। और मैं भी जो पिछले दिनों में टॉक्स हुए उनमें शामिल हुआ था, तो बहुत सारे वहां पर स्कॉलर्स हैं, वो भी जैन दर्शन पढ़ाते हैं। लेकिन यदि आप पूछे कि ग्रंथ कौन से शुरू करें, तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा परीक्षामुख सूत्र जी है और न्याय दीपिका जी, ये 2 प्रारंभिक हैं, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और यदि आगे बढ़ते चले तो आप तो मीमांसा जी है, बहुत इजी ग्रंथ है। इसके पश्चात थोड़ा सा आगे बढ़ते चले तो हम लोग लघिय त्रयी है, इसकी ओर धीरे धीरे बढ़ सकते हैं।
जी जी, थैंक यू सो मच आनंद जी। एक अंतिम प्रश्न कि क्या न्याय को पढ़ने के लिए संस्कृत आना आवश्यक है? अच्छा, ये वास्तव में केवल न्याय के लिए ही नहीं, किसी भी जैन ग्रंथ को पढ़ने के लिए देखिएगा, बहुमान हमें जरूर होना चाहिए। स्वाभिमान, अभिमान, गर्व जिसको हम कहे, प्राउड। हमारे जैनाचार्यों की जो अधिकृत भाषा रही है वो प्राकृत, संस्कृत, अर्धमागधी, पाली रही है। तो अब बताइएगा कि यदि हम मूल जैनाचार्यों की बात को यदि पढ़ना चाहेंगे तो क्या केवल हिंदी ट्रांसलेशन पर डिपेंड रहकर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मूल से देखो, हमारे आचार्य देव हमेशा कहते हैं, हमारे गुरुवर हमेशा कहते हैं, मूल से पढ़ा करो। जो मूल आचार्य भगवंतों की वाणी है उसको पढ़ने का अहोभाग्य जो होता है वो अलग होता है। वो भले समझ में नहीं आ जाए आज हमारे, लेकिन उन शब्दों को पढ़ने का सौभाग्य मिल जाना ये भी कम गरिमा से कम नहीं है, बिल्कुल बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो मैं पहले तो सजेस्ट यही करूंगा कि हमें थोड़ा तो, हमारी अपनी भाषाएं रही है, प्राकृत रहे, संस्कृत रहे, अर्धमागधी, पाली, तो हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इनका जरूर। और ये बहुत इजी लैंग्वेजेस है। पता नहीं दुनिया क्यों इतनी संस्कृत के नाम से घबरा जाती है, डर जाती है कि बहुत क्लिष्ट और बहुत कठिन भाषा होती है। मैं तो कहूंगा जैसे देवनागरी भाषा, अभी हम हिंदी में वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हिंदी से मिलती जुलती भगिनी भाषा है संस्कृत। यूं तो कहा जाता है कि संस्कृत जननी है और इनकी ये फिर बाद में निःसृत होने वाली भाषा है, लेकिन हिंदी, मराठी इनसे बहुत मिलती जुलती। मराठी से मिलती जुलती प्राकृत है, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। हम मराठी भाषी है, महाराष्ट्र से मैं ताल्लुक रखता हूँ, तो मराठी प्राकृत से बहुत मिलती है। शौरसेनी प्राकृत जिसको कहते हैं वो महाराष्ट्रीय भाषा है, मराठी प्राकृत भाषा है बिल्कुल। हिंदी से मिलती जुलती संस्कृत है बिल्कुल। लिपि एक ही है। जैसे हम साउथ में यदि बात करें तो कन्नड़, तमिल, इनकी लैंग्वेज भी, लिखावट जो है, बनावट, लिपि जिसको कहते हैं वो अलग है, लेकिन संस्कृत और हिंदी की लिपि बहुत मिलती जुलती है। तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि हमें इनका भी थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहिए, और मूल से पढ़ने का जो आनंद होता है उसकी तो तुलना ही नहीं हो सकती। तो जिन यस भी, यस, थैंक यू सो मच आनंद जी। और एक प्रश्न आया है मुझे, अगर आप रिलेवेंट लगे तो अभी आंसर दे सकते, नहीं तो जरूरी नहीं है। प्रत्यक्ष, परोक्ष, सविकल्प और निर्विकल्प ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल, समय की यदि मान लो थोड़ा सा विकल्प ना हो किसी को भी, तो मैं जरूर बात करूंगा। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, ज्ञान को लेकर के हमेशा दार्शनिकों में आप इस, संक्षिप्त में बता सकते तो बेहतर रहेगा। हाँ, जी समझ, सुनाई नहीं दी आवाज। आप संक्षिप्त में बता सके तो ज्यादा जी बेहतर जी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत संक्षेप में बात करूं मैं। अ, अ, सवाल ये था कि ये जो ज्ञान के प्रत्यक्ष और परोक्ष है, या फिर सविकल्पक और निर्विकल्पक जो भेद है, इसकी समझा दूं थोड़ा सा। एक तो प्रत्यक्ष और परोक्ष जो है, ये तो इन जनरल हम लोगों को पता है बिल्कुल। जो आत्मा मात्र से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वो प्रत्यक्ष कहा जाता है उसको, और जो 5 इंद्रियों और मन से उत्पन्न होता है उसे परोक्ष कहते हैं। ये तो इन जनरली सभी दार्शनिकों में बातें होती रहती है, हमारे भी जैन दर्शनों में कहा गया है। अब यदि बात जो सविकल्पक और निर्विकल्पक की गई है, इसमें एक बात बहुत जरूरी है समझना कि दर्शन को निर्विकल्पक कहा गया है और ज्ञान को सविकल्पक कहा गया है। अब ये विकल्प यहाँ जो शब्द है, तो ये विकल्प शब्द बहुत अलग सेंस में इस्तेमाल किया गया है। क्या मतलब है? विकल्प मतलब निश्चायक, निर्णायक। ज्ञान को व्यवसायत्मक, निश्चयात्मक, निर्णयात्मक होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो सविकल्पक का मतलब है निश्चयात्मक, निर्णयात्मक, डिटर्मिनेशन जिसमें हो चुका है, दृढ़ता जिसमें है, उसको कहते हैं निश्चयात्मक, व्यवसायत्मक ज्ञान। उसी को सविकल्पक बोला गया है। और निर्विकल्पक तो दर्शन होता है जिसमें कोई निर्णय नहीं है। दर्शन कभी भी निर्णायक नहीं रहा है। जो दृष्टि की हम बात करते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, इसीलिए तो दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। ज्ञान की आवश्यकता ही तो इसीलिए आई। यदि दर्शन ही निर्णायक होता, यदि सविकल्पक वही होता, तो ज्ञान को मानने की आवश्यकता ही नहीं रहती। ज्ञान आया ही उस दर्शन को निश्चय प्रदान करने के लिए, निश्चयात्मकता के लिए आया है, व्यवसायत्मकता के लिए आया हुआ है। तो मैं समझता हूँ जिनका ये सवाल था सविकल्प और निर्विकल्प का, बहुत संक्षेप में मैंने बताया है।
समझ में आ गया हो शायद। जी जी जी, थैंक यू सो मच अनंत बल्ले जी, आप सोलापुर से हमारे साथ जुड़े हो और आपने आपका समय जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों की ओर से भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेसु, वैरम मज्जन केणे, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।